हेलो बिहार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और देखिए, आपकी ये अच्छाई का ही नतीजा है कि पेपर लीक, डोमिसाइल क्यों हटा और TRE 2 की जांच जैसे मुद्दे अभी दबे हुए, जिसका ऊपर उठना बहुत ज़रूरी है। बिहारी है तो ज़रूरी है, वीडियो लास्ट तक देखिए। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट करके जो है बिहार वाले को क्या है, नारे में डुबो दिया जाता है। कैसे डोमिसाइल नीति सबसे पहले हटाई जा रही है, ये जैसे कि अभी आपको पता है शिक्षक भर्ती से ये हटाया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार तो ऑलरेडी गरीब है। भारत के गरीब राज्यों में बिहार का स्थान क्या है, सबसे ऊपर में ही आ जाता है। यहाँ मतलब रोटी कपड़ा मकान के लिए लोग तरसते रहते हैं, मजदूरी करते रहते हैं। अब एक गरीब दूसरे अमीर को कब से देने लगा भाई? आपने ये सुना है कि कोई गरीब जो है अपने प्लेट का खाना दूसरे अमीर को दे रहा है? ये आपने बस कहानियों में ही सुना होगा कि, लेकिन वो ब्राह्मण देवता होते थे, उनके घर पे अतिथि आते थे इसलिए। बट हमारे घर पे कोई अतिथि यहाँ पे आए नहीं है। यहाँ से हमारे थाल का भोजन जो है दूसरों को परोसा जा रहा है, दूसरे राज्य वाले को परोसा जा रहा है, जबकि आप खुद ही गरीब हो। अब देखिए, डोमिसाइल अगर ये डोमिसाइल का हटना बहुत बेकार चीज़ है, क्योंकि बिहार और भी गरीबी से हो जाने वाला है। देखिए, बिहार में कोई इंडस्ट्री वगैरह तो है नहीं। यहाँ लोग मैक्सिमम लोग क्या है, मजदूरी वगैरह करते हैं, किसान वगैरह रहते हैं। और अच्छे अच्छे मतलब टाई बेल्ट झाड़ने वाला काम यहाँ बहुत लोग नहीं करते हैं। और जब उनको मौका मिल रहा है, जब वो पढ़ रहे हैं, जब वो पैसे खर्च कर रहे हैं, जब BEd कर रहे हैं, DLEd कर रहे हैं, तो फिर उनके पैसे जो है दूसरे जगह पे क्यों जाए? मतलब वो क्यों नहीं नौकरी करे और दूसरे लोग क्यों यहाँ पे आकर के नौकरी करे? ये सबसे ट्रेंडिंग चीज़ है आपकी डोमिसाइल नीति को इसलिए हटा दिया गया। और बाहर वाले जो है आपका बिहार का आपका पैसा लेकर के वो दूसरे राज्य में जा रहे हैं, वहाँ अपना वो काम काज करेंगे। अब देखिए, छात्र हो या अभिभावक, सभी को इसका विरोध करने की बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि एक के विरोध करने से कुछ भी नहीं होता है। और इस तरह से आपको ये डोमिसाइल नीति जो हटी है उस पे आपको मुद्दा ट्रेंडिंग, जैसे कि अगर TRE 2 का कुछ भी मामला बीच में हट सकता है, तो ये डोमिसाइल नीति अभी भी क्यों नहीं लागू हो सकती? ये चीज़ें सोचने की जरूरत है। अब देखिए, बिहार में योग्य अभ्यर्थी की शिक्षक भर्ती से ही जो आपको डोमिसाइल हटाने का ये फैसला क्यों लिया? कहा गया कि बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं। सुनिए। नहीं, मतलब ये कि साइंस ब्लॉक में रिक्तियां रह जाती थी। आप देखें ना कि अध्यापक प्रधान शिक्षक की बहाली हुई और उसमें 6000 में कितना 369 लोग आए। तो ये है कि बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य के लिए गुणवत्तापूर्ण। अब कोई जवाब दे कि ये है क्या गुणवत्ता वाले शिक्षक? सवाल आप सभी लोगों से लेंगे। आप बताइए, देश के उपराष्ट्रपति कौन है हमारे? देश के उपराष्ट्रपति एकदम में आप ऐसा बात बोलते हैं कि आप बताइए सर, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? सर, प्रमंडल के बारे में हम ये नहीं बता सकते, क्योंकि हम लोग बाहर से हैं, बाहर प्रांत से हैं, अदर स्टेट हैं। देश के उपराष्ट्रपति कौन है? देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की यह जो बातें आप बता रहे हैं सर, ठीक है ना, तो यह बात आपका बिल्कुल जायज है। आप बच्चे को क्या बताइएगा? अरे भाई, बच्चे को हम लोग ये क्लिप बहरहाल आपने पहले भी देखी होगी। और वर्तमान में देखिए, सबसे अधिक साइंस ग्रुप के विद्यार्थी आपको बिहार में नजर आ जाएंगे। मतलब आप जहाँ कहीं भी नजर उठाओ, देखो ना, वहाँ आपको साइंस वाले विद्यार्थी नजर आएंगे और अच्छे खासे पढ़े लिखे भी होते हैं। अब यहाँ देखिए, बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं है। अब देखिए, आर्यभट्ट कहाँ के थे? कुसुमपुरा, जो कि वर्तमान पटना है। आर्यभट्ट यही बिहार के थे ना, वो यहीं पैदा हुए थे। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री। अगर किसी से भी पूछ लो आपकी एक मैथमेटिशियन का नाम बताओ, तो वो आर्यभट्ट का नाम लेगा। कहाँ वो पैदा हुए थे? बिहार में पैदा हुए थे। और बिहार के ही योग्य अभ्यर्थी को बताया जा रहा है कि वो योग्य नहीं है। भला ऐसे क्यों? अब देखिए, TRE 2 में मनमानी क्यों हुई? मनमानी सबसे पहले मनमानी क्या करेगी कि समय में बदलाव कर देगा। जिस दिन एग्जामिनेशन थी 8 दिसंबर को ये बदलाव किया गया। ये बदलाव क्यों हुआ था? क्या कोई इसका बता सकता है? तो इसका अतुल प्रसाद जी ने, जो उस समय चेयरमैन थे, उन्होंने क्या कहा कि ये जो स्ट्रॉम उस समय आई हुई थी कि ये जो ट्रेन है ना कुछ लेट हो गई थी, इसीलिए। अब देखिए, आप इतने ये कब से हो गए कि भाई आप मेहरबान हो गए छात्रों पे। आप सबको याद होगा कि रजिस्ट्रेशन वगैरह फॉर्म वगैरह भराता था, लास्ट डे तक बिल्कुल ये बताते नहीं थे कि इसमें क्या कुछ भरना है। ऐसे ऐसे अजीब गरीब फॉर्म में ऑप्शंस होते थे, जिससे कि विद्यार्थी परेशान रहते थे। और लास्ट मौके पे वो क्या करते, अपने रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर देते थे, यानी कि री रजिस्ट्रेशन उनको कराना पड़ता था। कितनी परेशानी होती थी लाइन वगैरह। और इतने मेहरबान आप कैसे हो गए? दूसरी चीज़ की भाषाहर्ता को परीक्षा के बाद सुनकर, आपने परीक्षा के पहले सुन कर लेते तो कोई दिक्कत, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई उंगली नहीं उठाने में। बट आपने ये जो भाषाहर्ता सुने किया कि कब किया? तो एग्जामिनेशन के बाद सुन किया। क्यों आपने सुने किया? क्या इसके पीछे ऐसा तो नहीं रीजन था कि कुछ जो सेटर थे, उनके सेटिंग वाले बच्चे क्या थे, लैंग्वेज का पेपर उसको रटाया ही नहीं गया था, इसलिए क्या सुनी हुई थी? ये सवाल है, ये आरोप नहीं है, बस सवाल है। क्योंकि आपने भाषाहर्ता परीक्षा के बाद सुने की है, तो बिल्कुल ऐसी उंगलियां तो उठनी ही है। अब देखिए, यहाँ पे सेकेंड चीज़, यहाँ पे थर्ड चीज़ जो आप जानो कि
14,000 तक कहा गया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है और इसको लेकर के काम भी चल रहा है वगैरह वगैरह। जब आपके सभी ट्वीट सच हो रहे थे, सभी ट्वीट आपने 2-2 ट्वीट अभी देखा, तो फिर ये ट्वीट आपका सच क्यों नहीं हुआ? इसकी कोई फॉर्मेलिटी क्यों नहीं हुई? आज भी लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के हाँ यहाँ वहाँ आंदोलन करे फिर रहे, धूप में मारे फिर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी यहाँ पे देना चाहिए था। क्यों? क्या इसमें इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिनका जारी होता, क्या उसमें वो सेटर वाले लोग नहीं उपलब्ध थे? क्या ऐसी बात थी क्या? आपने एक व्यक्ति को 2-2 3-3 जगह यहाँ पे आपने बिठा दिया, आपने पोस्ट दे दी और उसके बाद इतनी सारी सीटें बच गई और उस सीटों को फिर आपने दूसरी जगह TRE3 में उसको ले जा करके वहाँ मर्ज कर दिया गया। अब देखिए TRE3 की अगर बात कर ले तो पेपर लीक ये जो उजागर हुआ, तो इस पर अशोक चौधरी जी जो कहते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ये कब बोलते हैं? जब EOU अपना स्टेटमेंट दे चुके होते हैं। अशोक चौधरी क्या है, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में भी मंत्री। अब देखिए विजय कुमार सिन्हा है जो कि उप मुख्यमंत्री है। अरे आप जो कहते हैं प्रामाणिकता के ठोस साथ सबूत। बताइए कि कौन व्यक्ति इन्वॉल्व है, आपके पास क्या सबूत है? त्वरित कार्रवाई होगी, सरकार एक्शन नहीं ले तब प्रश्न उठाइए। ये जो स्टेटमेंट था विजय कुमार सिन्हा जी का, ये तेजस्वी जी जो हैं उनको ये बोल रहे हैं, उनके टिप्पणी के ऊपर ये अपनी टिप्पणी कर रहे थे। अब देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी की अगर बात करें तो इस बारे में उनको शायद पता ही नहीं है, वो इसको जानते नहीं। अब मैं क्यों कह रही हूँ, आप वीडियो देखिए। देख रहे थे, कहते ना भाई कि आपका बतवा नहीं माना। अभी आप बोल रहे हैं, पहले आप ही लोग देख रहे थे, कहते। ये क्लिप आपको ये है कि स्कूल टाइमिंग में जब बदलाव नहीं किया गया था ना, तब ये नीतीश कुमार जी बोल रहे थे कि आपने हमें बताया क्यों नहीं कि स्कूल टाइमिंग में बदलाव नहीं, मतलब शायद इन्हें पता नहीं है। अब देखिए EOU की जांच की बात करें तो हजारीबाग में सेंटर का इनको पता चला, 14 तारीख को इन्हें पता चल गया था और इन्होंने छापेमारी अपनी तरफ से जो कुछ भी करना था वहाँ उन्होंने लोगों को पकड़ा। बहुत तारीफ हुई EOU की, ने इतने अच्छे काम किए कि हाँ भाई वहाँ उत्तर रटवाया जा रहा था, उत्तर रटवाने का काम हजारीबाग में चल रहा था, उनको इन्होंने एक्सपोज कर लिया। बहुत सब लोग बिल्डन कर रहे थे जो भी अभ्यर्थी थे। अब देखिए EOU की जांच सूत्रों की मिली जानकारी को अकॉर्डिंगली क्या पता चलता है कि TRE2 में भी जो है आरा में जो है सेंटर बनाया गया था। ये सूत्रों के अकॉर्डिंगली इसके प्रति EOU ने कोई अपने स्पष्ट लेखन या फिर टिप्पणी नहीं जारी की थी, बट ये सूत्रों से पता चले। लेकिन ये जो है बिल्कुल ढक करके रह गई। भला ये ढक करके क्यों रह गई? क्या किसी ने इनको पे दबाव डाला है कि आप यहाँ से फिर ज़्यादा जाँच मत करो, जितनी हो गई है उतनी हो गई है, सही है, अब इस पर आप उजागर मत करो? क्या ऐसा है? क्योंकि EOU की जांच की दिशा और दशा का किसी को मालूम भनक नहीं लग रहा है कि अब क्या हो रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि अब क्या हो रहा है। क्या ऐसा जो मामला होता है उसमें पारदर्शिता कुछ भी नहीं होनी चाहिए? क्या विद्यार्थियों से जुड़ा जो मामला है, पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों पे कुछ ना कुछ पारदर्शिता होनी चाहिए कि भाई अगर जांच हो रही है तो क्या जांच हो रही है, किसको पकड़ा जा रहा है, किसको छोड़ा जा रहा है। अब ये मुद्दा आपको सामने नहीं आता अगर ये वायरल नहीं होता। देखिए वायरल जब होगा तभी ये जांच के घेरे में आएगा ना। जब आप गुपचुप तरीके से कर लोगे तो ये जांच के घेरे में आएगा नहीं। जब इस तरह के क्लिप यानी कि इस तरह के फ़ोटो वायरल हुए, आंसर शीट वाले फ़ोटो वायरल, किसी ने अपने चहेते दोस्त को भेज दिया, उसने उसको भेज दिया, इस तरह से ये बिल्कुल वायरल हो गया। अगर ये वायरल नहीं होता तो क्या होता? लोग अभी सर पीट रहे होते, मतलब जो भी विद्यार्थी थे वो अभी सर पीट रहे थे, क्योंकि अब तक उनका रिजल्ट भी आ गया होता और उनका सिलेक्शन श्योरली नहीं ही हुआ होता, चाहे लोग कितना भी कुछ बोले। तो इसलिए देखियो भाई, यहाँ पे सबको जागने की बिल्कुल ज़रूरत है। जो भी आ रहे हैं उनको जागने की ज़रूरत है कि आपके हकों का यहाँ पे हनन कोई कर रहा है। ये जो आप चिल्ला रहे हो कि पेपर लीक की अच्छे से जांच हो जाए, डोमिसाइल नीति लागू हो, इन सब पे कोई बात नहीं कर रहा है। कोई आपके बारे में क्यों नहीं कुछ बोल रहा है? क्या आप इतने अबला निकल गए हो कि आपके बारे में कोई कुछ नहीं बोला? आप पे जो चाहे वो मनमानी लोग करते जाएं। जब विद्यार्थी दिन से रात एक करके वो पढ़ता है तो सोचता है कि चलो इसका कुछ परिणाम होगा, लेकिन इसका क्या परिणाम निकल के आ रहा है कि पेपर लीक जैसी घटनाएं घट रही है और उसकी जांच क्या हो रही है ये किसी को मालूम क्यों नहीं चल रहा है। जब बड़े बड़े सरगना बोल रहे हैं कि मैं बता सकता हूं कि कौन इसमें शामिल था, अब क्या होने वाला है, ये तक भी वो जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इनके तरफ से कोई नया आपको देखने को नहीं मिलेगा टिप्पणी विवरण कहीं पे भी कि इन्होंने ये नया आज कर लिया, इसको पकड़ लिया। बट छोड़ने की बात जरूर सामने आई थी कि वहाँ पे जितने भी पकड़े गए थे, जितने भी नहीं बोले, कुछ संख्या में उनको छोड़ा भी गया। अगर ये मुद्दा इस समय दबा दिया गया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। इसलिए ज़रूरत है कि अभी आप इसका विरोध करिए। जो सारी चीज़ें चल रही है इसका विरोध आपको अभी करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही हमारे साथ मुहिम में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।